सभी को जय मसीह। आइए आज हम लोग एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। एक सवाल के ऊपर हम लोग आज देखेंगे। बहुत सारे मसीह लोगों का कहना है, जब मैं भोर को प्रार्थना करता हूँ तो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। और बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो सलाह भी देते हैं कि सिर्फ भोर को ही परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। भोर का समय एक ऐसा है जो प्रार्थना करने का एक सही समय है। तो आज आइए हम लोग इस विषय के ऊपर अध्ययन करेंगे कि प्रार्थना करने का एक सही समय कौन सा है। बाइबल हमें क्या बताती है। भजन संहिता 5:3 में इस प्रकार लिखा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। और इस वचन को लेकर बहुत सारे मसीह लोग इस वचन को लेकर कहते हैं कि बाइबल में प्रार्थना करने का सबसे सही समय सुबह यानी कि भोर को बताया गया है। उन लोगों का मानना इस प्रकार से है, पर बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती है। बाइबल में प्रार्थना करने के लिए कोई विशेष समय को निर्धारित नहीं किया गया है, या बाइबल कुछ भी सुझाव इस बारे में नहीं देता है कि हमें सुबह ही प्रार्थना करना है। आज बहुत से मसीह ऐसे हैं जो अपने दिनचर्या में काम करने के लिए चल जाते हैं। वे सुबह सुबह जो बिजनेस करते हैं, जो खेती करते हैं, वो बहुत ही सुबह उठ के अपने काम में लग जाते हैं, जिसके कारण वो भोर के समय अक्सर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। और कुछ मसीहों को ऐसा अंधविश्वास ने भी पकड़ लिया है कि उनका कहना है कि केवल परमेश्वर भोर को ही प्रार्थना सुनता है, जबकि बाइबल की शिक्षाएं इनमें दिए गए वर्णन कुछ और ही बातों को बताती है। यशायाह भविष्यवक्ता के बारे में बाइबल में बताया गया है कि वह रात को परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताता था। यदि आप यशायाह का किताब 26:9 को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। यही यशायाह जो रात को प्रार्थना करता था वो सुबह को भी प्रार्थना करता था। यशायाह 50 अध्याय उसका 4 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं। यशायाह दोनों समय पे प्रार्थना करता था, वो रात को भी करता था, वो सुबह को भी प्रार्थना करता था। दूसरी बात कि दानियल भविष्यवक्ता के बारे में यदि हम लोग देखते हैं तो दानियल के बारे में बाइबल बताती है कि वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय प्रार्थना करता था। यदि आप दानियल का किताब 6:10 को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दानियल भविष्यवक्ता जो था, जो प्रभु का दास था, वो तीनों समय परमेश्वर के सम्मुख आया करता था। यदि यीशु मसीह के बारे में हम लोग देखें कि यीशु मसीह स्वयं बताता है कि वह पहाड़ में प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यदि आप लूका 6:12 में पढ़ेंगे तो वहां पर इस वचन को दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। सुसमाचारों में अनेक बार इस बात का वर्णन आया है कि यीशु रात में प्रार्थना की। पतरस के बारे में यदि हम लोग देखें तो पतरस के बारे में बताता है कि पतरस वह दोपहर के समय प्रार्थना किया करता था। प्रेरितों का काम 10:9 को आप पढ़ें तो वहां पर आप देख सकते हैं। यदि हम लोग कुरनेलियुस के बारे में देखें तो वहां पर लिखा है इस प्रकार से प्रेरितों का काम 10:30 में कि वो तीसरे पहर पर प्रार्थना कर रहा था। पौलुस और सिलास के बारे में यदि हम लोग देखें कि वो आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यदि आप प्रेरितों का काम 16:25 में देखेंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ है। यदि हम लोग दाऊद के भी बारे में देखेंगे, दाऊद इस प्रकार से लिखता है भजन संहिता 55:17 में, वो लिखता है कि मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। इस प्रकार से दाऊद कहता है। पौलुस के बारे में देखते हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, सब समय हमें प्रार्थना करते रहना है। इस प्रकार से पौलुस कहता है। अतः बाइबल ऐसा कोई निश्चित समय नहीं बताती है कि हमें प्रार्थना इसी समय पर करना है। बाइबल में प्रार्थना करने के लिए जोर दिया गया है, ये नहीं कि इस समय ही प्रार्थना करना है। कोई भी कभी भी अपने समय के अनुसार प्रार्थना कर सकता है। एक विश्वासी को जिस समय प्रभु के साथ संगति करने में एक अच्छा अनुभव हो, उसे अच्छा लगे, वो जरूर उसके करीबता में आए और प्रार्थना करे, चाहे वो किसी भी समय क्यों ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे के निर्देश के अनुसार या दूसरे का देखा देखी वो क्या करते हैं कि अपने आत्मिक जीवन में प्रार्थना के समय को लेकर खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। प्रार्थना चाहे सुबह की जाए या दोपहर को या शाम को या रात को,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बताती है जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। भजन संहिता 4:3 में इस प्रकार लिखता है कि आप किसी भी समय प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को वह सुन के उत्तर देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर समय के साथ बांधा हुआ परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 121:4 में कि वो ना उगता है और ना सोता है। अतः हमें चाहिए कि हम भ्रमित ना होए इन सब बातों से, और आप अपने आत्मिक जीवन को ऐसे ही ना टाल दें कि मैं सुबह ही प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मैं रात को करूंगा तो सुनी जाएगी। इन सब बातों में ना आए, बल्कि आप ये करें कि हम बाइबल के निर्देश का पालन करते हुए अपना आत्मिक जीवन को जिए और हर एक विषयों के बारे में निर्णय ले। तो इसीलिए गलतफहमी में ना रहें। आप परमेश्वर से कभी भी किसी समय मिल सकते हैं। परमेश्वर क्योंकि वचन हम लोगों ने देखा कि वह न तो उगता है न सोता है, वो हर समय आपकी प्रार्थना को वो सुन के उत्तर देता है। आमीन। परमेश्वर सभी को आशीष करे।